वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। हम लोग बाउंड्री लेयर एनालिसिस पढ़ रहे थे, है ना। और हम लोगों ने देख लिया था बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है, वहाँ तक का टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसके आगे आज हम लोग देखते हैं कि क्या बाउंड्री लेयर थिकनेस में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बाउंड्री लेयर थिकनेस थी, सबसे पहले तो मैं उसको एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज, किसको हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस को बोल रहे हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है अगर मैं पूरा बताऊँ, ये हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं इसको, पर फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने इस टाइप का कुछ बनाया था। ठीक, यहाँ से क्या होता है मेरा, हमेशा फ्लूइड जो होता है, फ्लो होता है, वो कौन से वेलोसिटी से फ्लो होता है? कैपिटल यू। ठीक है, कैपिटल यू से फ्लो होता है। और क्या होता है जब यहाँ से हम लोगों का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग एज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग एज। ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये लीडिंग एज से लेकर के जब तक फ्लूइड ऐसे या फिर फ्लूइड की वेलोसिटी ऐसे पॉइंट तक नहीं पहुँच जाती जहाँ पर वो स्मॉल यू इज इक्वल टू 0.99 कैपिटल यू को गेन कर ले। स्मॉल यू क्या है? जो इस लेयर के अंदर की वेलोसिटी होगी उसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये वाई एक्सिस पे क्या होती है? बढ़ते जाती है। और जब तक ये 0.99 यू तक को गेन ना कर ले तब तक की जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, और यही इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल से डिनोट करते हैं। किसको? बाउंड्री लेयर थिकनेस को। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। इट इज़ डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी यानी कि ये वाली बॉडी सॉलिड बॉडी, टू अ पॉइंट वेयर द वेलोसिटी स्मॉल यू, ये क्यों किसकी वेलोसिटी की बात कर रहा है? जो यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.99 कैपिटल यू। 0.99 कैपिटल यू तक को जब तक गेन कर ले, जो कि किसकी वेलोसिटी है? फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक, अब ये तीन टाइप्स के होते हैं। तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पहला है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दूसरा है मोमेंटम थिकनेस, तीसरा है एनर्जी थिकनेस। तीन टाइप के होते हैं, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इनको हम लोग जिन पैरामीटर्स पर जज कर रहे हैं वो पैरामीटर्स तीन हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को हम लोग डेल स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या है ये आगे पूरा बताता हूँ, पर अभी ऐसा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। मोमेंटम थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस को हम लोग किससे? थीटा से डिनोट करते हैं। एनर्जी थिकनेस, एनर्जी थिकनेस को हम लोग डेल डबल स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब डिस्प्लेसमेंट, सब आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की सबसे पहले जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब वाई डायरेक्शन में या फिर वाई एक्सिस पे। ठीक है, टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाई विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर रिडक्शन इन फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, अभी इसको मैं अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे डेफिनेशन पे। ठीक, अब ये हम लोगों का कोई क्या है? एक सॉलिड बॉडी है। ठीक है, और मेरा यहाँ से फ्लूइड फ्री स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, जिसकी वेलोसिटी को मैं कैपिटल यू से डिनोट करता हूँ। ठीक है, कैपिटल यू से जिसकी वेलोसिटी मैं डिनोट करता हूँ। अब ये जो है मेरा बाउंड्री लेयर बना हुआ है। ठीक, बाउंड्री लेयर मेरा ये बना हुआ है। अब मैं इसमें अगर दो सेक्शंस कंसिडर करूं, सेक्शन 1 और दूसरे सेक्शन को क्या बोलता हूं मैं? सेक्शन 2। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ से जो बाहर से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो जब इस बाउंड्री लेयर पे एंटर करेगा तो कुछ मास के साथ एंटर करेगा। तो लेट अस अज्यूम कि सेक्शन 1 पे वो मास क्या है? m1 है। ठीक है, और जब और आगे बढ़ा फ्लूइड तो क्या हुआ? सेक्शन 2 पे वो क्या हो गया? m2 हो गया। तो डेफिनेट सी बात है m2 इज ग्रेटर देन m1। क्यों? क्योंकि m1 के पास जो मतलब जो यहाँ पर फ्लूइड आ रहा है वो
कम मास एक्सर्ट कर रहा है इन कंपैरिजन टू सेक्शन 2.2। ओके, तो क्या होगा, हम लोगों को इसको कंपनसेट करने के लिए इस सॉलिड बाउंड्री को ऊपर उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस डिस्टेंस तक हम इसको उठाएंगे, मान लीजिए यहाँ तक, इस डिस्टेंस तक हम इसको उठाए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग कंपनसेशन किए इस मास फ्लो रेट को और ये मास जो एक्सर्ट हो रहा है उसको बराबर करने के लिए, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल स्टार से। आइए एक बार फिर से डेफिनेशन पे चलते हैं। तो क्या बोले, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये देखिए परपेंडिकुलरली मेजर कर रहा हूं डिस्टेंस को मैं, ठीक, टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी, टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी के बाउंड्री से, ठीक है, टू द बाई विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड, बाउंड्री क्या हुई, डिस्प्लेस हुई, ठीक, टू कंपनसेट फॉर रिडक्शन ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। तो क्या हुआ, कंपनसेशन करने के लिए जिस भी डिस्टेंस से या फिर जिस भी डिस्प्लेसमेंट से हम लोग इस सॉलिड बॉडी को उठाए, ये वाली सॉलिड बॉडी को ऊपर ले गए इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उतने डिस्टेंस को मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक, तो इसका एक डेरिवेशन होता है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस डेरिवेशन को हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक सॉलिड बाउंड्री है। ठीक है, ये फिगर आप लोग बनाएंगे मेरे साथ। ये एक क्या है, सिंपल सी सॉलिड बाउंड्री। ठीक है, और ये क्या है, मेरा बाउंड्री लेयर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी फ्लो हो रही है। ये है मेरी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जिसका कितना है, फ्री स्ट्रीम का वेलोसिटी कैपिटल यू। ठीक, कैपिटल यू के बाद क्या है, इस पॉइंट को क्या बोलता हूं मैं, लीडिंग एज। यहां पर मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है यहां पर, 0। ठीक, अब हम लोग क्या लेंगे, अब यहां पर अब क्या है, इसमें तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है बाउंड्री लेयर के अंदर और बाहर, वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा, मैं सॉल्व कर पाऊँगा और अपनी एक किसी नतीजे तक पहुँच पाऊँगा, ताकि मैं आगे आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेट अस कंसिडर कि एक एक्सिस लेता हूँ, ये y और ये x। ठीक है, और मेरा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये ऐसा इस प्रकार से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये मेरी क्या है, वेलोसिटी, और ये मैं एक एलिमेंट लिया। ठीक है, ये एलिमेंट मैंने लिया और इसका थिकनेस कितना है, लेट अस अज्यूम इसका थिकनेस लेता हूँ मैं dy। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका डिस्टेंस लेता हूँ मैं स्मॉल y। ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी मैं एज्यूम करता हूँ स्मॉल u। ठीक, अब जो ये मेरा सॉलिड लेयर है, इसको मैं एज्यूम करता हूँ इसकी विड्थ को मैं एज्यूम करता हूँ क्या है, वो b। ठीक है, और इसकी लेंथ को मैं एज्यूम करता हूँ क्या है, वो कैपिटल L। सिंपल। एक फिगर एक बार इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सॉलिड बाउंड्री हमने एज्यूम की, सॉलिड बाउंड्री में हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, जिस एलिमेंट का जो थिकनेस है जो एलिमेंट का है वो क्या है, dy। ठीक है, और ये कितने में है, स्मॉल b विड्थ पर फैला हुआ है। ठीक, क्लियर। और स्मॉल b विड्थ है मतलब मैं इसको क्या ले लेता हूँ, एक यूनिट विड्थ ले लेता हूँ। ठीक है, आने वाला अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर मैं इस वाले ये जो एलिमेंट है इसको अलग से बनाऊँ, ठीक है, इस एलिमेंट को अगर मैं अलग से बनाऊँ, देखिए अलग से बनाता हूँ इस एलिमेंट को मैं, तो यहाँ पर मैंने इस एलिमेंट को अलग से बनाया। ठीक है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है जिसको मैंने कंसिडर किया था अभी, है ना। इसका विड्थ कितना था, इसका विड्थ मैंने अभी एज्यूम किया था dy, है ना, सॉरी इसकी डेप्थ मैंने एज्यूम की थी dy। ठीक है, और इसका विड्थ कितना था b, जिसको मैंने यूनिट लिया है तो उसको 1 मान लेता हूँ। ठीक है,
अब मेरे को अगर इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी ए विल बी इक्वल टू बी इंटू डी वाई, ठीक। बट बी की वैल्यू 1 है तो डी ए विल बी डी वाई, सिंपल, ठीक। तो अब मैं अपना डेरिवेशन शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं निकालता हूँ क्या, मास फ्लो रेट, ठीक। मास फ्लो रेट निकालता हूँ मैं सबसे पहले। अब मास फ्लो रेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, m से, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ dm1, ठीक है। dm1 किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, इस एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूँ। इसका देखिए वेलोसिटी कितना है, u है, स्मॉल u है ना। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया मैंने अभी अभी लिया है dA, ठीक है। इसका एरिया dA लिया है मैंने। और इसकी डेंसिटी कितनी है, थ्रू आउट डेंसिटी जो हमारी फ्लूइड की होगी वो कितनी होगी, रो, ठीक है। तो dm1 इज इक्वल्स टू रो इंटू dA इंटू यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है मास फ्लो रेट का। पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, dm1 इज इक्वल्स टू dA की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, मेरा dy इंटू यू, सिंपल। ये अभी निकाला मैंने, dA इज इक्वल्स टू dy, ठीक है। अब मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी एक बाउंड्री लेयर है। ये क्या है, मेरी बाउंड्री लेयर है ना। अब अगर ये बाउंड्री लेयर नहीं होती, या फिर ऐसा मानूं मैं कि ये बाउंड्री लेयर के बाहर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके लिए मास फ्लो रेट कितना होगा, ठीक है। या फिर ये बाउंड्री लेयर नहीं होती तो मास फ्लो रेट कितना होता, ठीक। तो मैं क्या लिखता हूँ अब, इफ देयर वर नो boundary layer then mass flow rate कितना होता है, मास फ्लो रेट मेरा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, dm2 से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाता है मेरा, रो। अब देखिए यहाँ पर मेरी वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल U है ना, कैपिटल U है ना इसकी वेलोसिटी। अगर बाउंड्री लेयर नहीं है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल U, तो A इंटू कैपिटल U है ना, सिंपल। अब यहाँ पर जब मेरे को एरिया चाहिए तो एरिया मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पर इसका जो विड्थ है मैंने क्या माना है, इसको यूनिटी, ठीक है। इसका विड्थ जो मैंने माना है यूनिटी, ठीक है। इसमें इस एलिमेंट की ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर इस एलिमेंट पे जब भी हम लोग निकाल रहे हैं, इसका विड्थ क्या है, यूनिटी है, और मैंने इसकी थिकनेस कितनी ली हुई है, dy ली हुई है ना। तो इस एलिमेंट को अगर मैंने क्या माना कि बाउंड्री लेयर नहीं होती तो उसका वेलोसिटी बस चेंज होता, बाकी एरिया तो सेम रहेगा। तो एरिया क्या रहेगा, रो इंटू डी वाई कैपिटल U, सिंपल, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैपिटल U है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल u, ठीक है। हम लोगों को पता है, यहाँ पर मैं अगर किनारे पे लिखूँ, वी नो दैट कैपिटल U इज ग्रेटर देन स्मॉल u ऑलवेज, ठीक है। तो dm2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन dm1, जनरल सी बात है ना। तो ये कितना डिफरेंस आएगा इसमें, मतलब dm2 dm1 से कितना अधिक है, या फिर dm1 dm2 से कितना कम है, ठीक। तो जो ये कम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन इन मास फ्लो रेट। रिडक्शन इन मास फ्लो रेट मतलब कितना रिड्यूस हो गया मास, ठीक। कहाँ से, अगर मेरा बाउंड्री लेयर नहीं था और बाउंड्री लेयर था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, dm1 माइनस dm2, ठीक है। dm1 की वैल्यू कितनी है, रो dy u, और इसकी वैल्यू कितनी है, रो dy कैपिटल U, ठीक है। तो मैंने क्या किया, dm2 जो कि बड़ा था माइनस dm1, dm2 की वैल्यू मेरी कितनी थी, रो dy कैपिटल U माइनस रो dy स्मॉल u, ठीक। तो dm2
माइनस dm1 इज इक्वल्स टू रो dy, ये कितना हो गया, कैपिटल U माइनस स्मॉल u। सिंपल। अब क्या हुआ, ये रिडक्शन तो हो गया, ठीक है, बट ये अब मैं अगर इस फिगर पे वापस आऊँ तो यहाँ पर के लिए रिडक्शन अलग होगा इस पॉइंट के लिए, ठीक है, इस पॉइंट के लिए रिडक्शन अलग होगा, इस पॉइंट के लिए रिडक्शन अलग होगा, है ना। हर पॉइंट जो रिडक्शन होगा वो पॉइंट वाइज पॉइंट क्या करेगा, मेरा रिडक्शन वेरी करेगा। इसलिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ क्या, कि जिसमें मैं कहीं पर भी रखूँ तो आ जाए मेरा कि रिडक्शन। तो मैं कर सकता हूँ, कैसे करते हैं हम लोग, हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं कुछ लिमिट लेकर। लिमिट क्या होगी यहाँ पर मेरी, ये बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस होती है, अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ x से यहाँ तक की बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस होती है उसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट हमारी कहाँ हो जाएगी, 0 टू डेल, 0 टू डेल हमारी लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे बस क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना इस इक्वेशन को, ठीक है। तो मैं क्या लिखा, टोटल रिडक्शन इन मास फ्लो रेट, कितना हो गया टोटल रिडक्शन, मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल, मेरी लिमिट हो गई, ठीक है, 0 टू डेल मेरी लिमिट हुई, 0 डेल मेरी लिमिट हो गई, और क्या हो गया, रो डी वाई कैपिटल U माइनस स्मॉल u, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है, सिंपल। अब मेरा क्या हो रहा है कि कंपनसेशन करना है मेरे को। कंपनसेशन क्या करना है कि अब ये जो रिडक्शन हुआ है इसको मेरे को कंपनसेट करना है। तो मैं कंपनसेट कैसे करता हूँ, कंपनसेशन ऑफ मास फ्लो रेट, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ मास फ्लो रेट वो कितना होता है मेरा, रो डेल स्टार इंटू बी इंटू यू, ठीक। अब ये डेल स्टार कहाँ से आया, बी क्या है, यू क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग वापस फिगर पे चलते हैं एक बार, हम लोग इजीली इसको समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे क्या करना है, इस वाले बाउंड्री लेयर को, ये जो बाउंड्री लेयर है इसको ऊपर उठाना है, ठीक है, इसको मुझे ऊपर उठाना है, इस वाले बाउंड्री लेयर को मुझे ऊपर उठाना है तब तक जब तक मेरा मास फ्लो रेट में रिडक्शन ख़त्म ना हो जाए। तो जितने भी लेवल तक इसको मैं ऊपर उठाऊंगा उसको मैं क्या बोलूँगा, डेल स्टार। मान लीजिए वो मैं यहाँ तक आ गया, ठीक, यहाँ तक आया तो यहाँ तक की वैल्यू क्या हुई, डेल स्टार, डेल स्टार हुई। और ये क्या है, बी जो है मेरा, ये क्या है, विड्थ है मेरा, ठीक है। तो मास फ्लो रेट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, रो क्या था मेरा, डेंसिटी इंटू डेल स्टार, डेल स्टार क्या हो गया मेरा, लेंथ, बी क्या हो गया, विड्थ, और यू क्या हो गया, वेलोसिटी। सिंपल, सब समझ में आया, डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू वेलोसिटी, ठीक, क्लियर। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा ये मेरा, रो डेल स्टार इंटू यू, वाई यू, बी कहाँ गया, क्योंकि बी को मैंने यूनिटी मान के रखा है। अगर मैं इसको यूनिटी नहीं भी मानता हूँ, अगर बी को, अगर आप लोगों को लगता है कि यूनिटी क्यों मान लिया इसको, अगर मैं बी ही मान के चलता हूँ तो आगे आने वाले इक्वेशंस में बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो उससे अंतर पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं इसको यूनिटी मान के चल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि सभी जो हमारे जितने भी इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं, मतलब जितना भी हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, उन सभी में जो बी है वो कॉन्स्टेंट है, वो बी की वैल्यू एक ही है, इसलिए अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं दे देता हूँ क्या, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब अगर इसको इक्वल होना है, मतलब कि कंपनसेशन करना है, पूरा कंप्लीट कंपनसेशन करना है, तो इसको इक्वल होना पड़ेगा किसके, मतलब कि इस वाले को किसके इक्वल होना पड़ेगा, ये इक्वेशन के, मतलब टोटल रिडक्शन इन मास फ्लो रेट शुड बी इक्वल टू द कंपनसेशन, तभी तो कंपनसेट होगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 शुड बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, इन दैट केस ओनली कंपनसेशन कैन बी डन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू डेल स्टार इंटू यू इज इक्वल टू, ये हो गया। अब मैं पिछला वाला इक्वेशन जो है लिख देता हूँ, कितना है, रो डी वाई, रो इंटू डी वाई कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू, ठीक।
अब ये रो से ये रो मेरा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। तो मेरा क्या बचेगा, डेल स्टार कैपिटल U इज इक्वल्स टू 0 टू डेल U कैपिटल U माइनस स्मॉल u इंटू dy, यही बचेगा, सिंपल। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करूँगा मैं अब, डेल स्टार इज इक्वल टू, अब मैं क्या किया, इस u को मैं इधर भेज देता हूँ, इधर भेजा तो क्या हुआ, डेल स्टार 0 टू डेल इज इक्वल टू, सॉरी, डेल स्टार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल u माइनस स्मॉल u अपॉन कैपिटल U, जो उधर था वो इधर आ गया, इंटू dy, ठीक। अब डेल स्टार इज इक्वल्स टू 0 टू डेल u बाई u, अलग अलग कर लेता हूँ मैं, स्मॉल u बाई कैपिटल U इंटू dy, ये u से ये u कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1 बचा, तो डेल स्टार इज इक्वल्स टू 0 टू डेल 1 माइनस स्मॉल u अपॉन कैपिटल U इंटू dy, ये मेरा क्या हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला। ऑलराइट, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लोगों को कितना डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हम लोगों का आएगा। मतलब क्या है कि हम लोगों ने कितना ऊपर उठाया, डेल स्टार क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, तो हम लोगों ने सॉलिड बाउंड्री को कितना ऊपर उठाया कि वो क्या हो गया, जो रिडक्शन है मास रेट में वो खत्म हो गया, ठीक है, और मास रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस, ठीक है। तो अगर आपको इस लेक्चर में या फिर पिछले किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इस सब्जेक्ट से ही नहीं, आपको किसी भी सब्जेक्ट से डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।